अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। उस नूर को अल्लाह ने जब तक चाहा अपने हरीमे की बिजाई में रखा। जब अल्लाह ने उस नूर को दुनिया वालों को देना चाहा तो अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं भेजा, बल्कि नबियों की जमात को भेजता गया। हजरत आदम पैगंबर से लेके तो नबियों की जमात आती रही। मुस्तफ़ा का नूर है, मेरे पैगंबर का नूर है, तमाम नबियों की पेशानी से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया है। हजरत अब्दुल्ला कौन है? सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला है, जो हुस्न के मालिक हैं, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। इनकी खूबसूरती देख के लोग कहने वाले कहा करते थे, काश मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाए। अब्दुल्ला हुस्न का मालिक है, अब्दुल्ला खूबसूरती का मालिक है। हजरत अब्दुल्ला मक्का की गलियों में चलने लगे। जब हजरत अब्दुल्ला मक्के गलियों में जा रहे थे, एक ऐसा भी वक्त आया है जो कि मैं तारीख को समेट के बयान कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला मक्के के बाहर एक मैदान में आए हैं। यहूदियों ने सोचा अब्दुल्ला की जान को ले लिया जाए, अब्दुल्ला को मार दिया जाए, अब्दुल्ला को खत्म कर दिया जाए, आखिरी नबी आने ना पाए। अब हजरत अब्दुल्ला को घेरा गया। जब हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेरा है, इसी मौके पे सरकार के होने वाले नाना हजरत वहाब पहुंचे हैं। हजरत वहाब ने देखा ये सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हुस्न का मालिक है, यहूदी इसे मार डालेंगे। हजरत वहाब ने सोचा है अब्दुल्ला की जान को बचाना है। हजरत वहाब ने सोचा अब्दुल्ला की जान कैसे बचाओ। ऐ किशनी के मुसलमानों सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी बचाने के लिए हजरत वहाब ने सोचा अब्दुल्ला को मुझे बचाना, कैसे बचाओ। यहूदियों ने घेर रखा है। अब हजरत वहाब जमीन पे खड़े हुए, आपने जमीन से पत्थर लिया और पत्थर लेके फेंक के मारना चाहा ताकि दुश्मनों को फेंक के मारो, अब्दुल्ला की जान को बचा लो। हजरत वहाब कहते हैं जब मैंने अपने हाथ में पत्थर लिया और पत्थर फेंक के मारना चाहा, अरे वही पत्थर मेरे में चिपक गया। अब पत्थर नहीं जा रहा था, अरे मेरे हाथ में चिपक गया। हजरत वहाब सोचते क्या करो, जमीन पे बैठ गए हैं। आपने जमीन पे हाथ पैर मारा ताकि जमीन से आवाज निकले, कोई जाने वाला सुने, अब्दुल्ला की जान को बचा सके, अब्दुल्ला की जान बचा ले। हजरत वहाब कहते हैं अब मेरे हाथ पैर की आवाज भी अरे बाहर नहीं निकल रही थी। अब हजरत वहाब ने सोचा अब्दुल्ला की जान ले ली जाएगी। आपने आवाज देना चाहा मगर आपकी आवाज आपके मुंह से बाहर ना निकली। अब हजरत वहाब ने सोचा अब्दुल्ला की जान ले ली जाएगी, मगर अभी हजरत वहाब को नहीं मालूम था अरे अब्दुल्ला की जान अरे लेने वाला अरे कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी में अरे किसी और का नूर नहीं था, बल्कि अब्दुल्ला की पेशानी में अरे मुस्तफ़ा का नूर चमक रहा था। और मुस्तफ़ा का नूर चमक रहा था। कहने वाले ने इस जुबान में कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाहु अकबर। तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत वहाब जमीन पे बैठ गए। आपने सोचा अब्दुल्ला की जान बचाओ, मगर आपकी आवाज आपके मुंह से बाहर न निकली। अब जमीन पे बैठ के निराश हो गए, अब्दुल्ला की जान ले ली जाएगी। उसी मौके पे जंगल से शेर निकला। जब शेर निकला तो तमाम यहूदियों पे टूट पड़ा और सबको मार दिया। अब हजरत वहाब ने सोचा अब्दुल्ला बड़ी शान वाला बेटा है, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला बड़ी शान वाला बेटा है, अब्दुल्ला बड़ा करामती बेटा है। वहीं से सीधा पलटे अपने घर आए। आपने अपनी बीवी से पूछा अरे मेरी बीवी, आज मैंने अपनी बेटी आमिना के लिए एक ऐसा बेटा मैंने मुंतखब कर लिया है, मैं सोचता हूँ उसके बाप के पास जाओ, निकाह का पैगाम पेश करो। कहा जाओ मेरे सरदार। अब हजरत वहाब हैं अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, हाथ जोड़ कहते हैं ओ सरदार मक्का, आपके मुझ पे बहुत एहसान है, एक एहसान आप और करें, मेरी बेटी आमिना का निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कबूल कर ले। बोले सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला के साथ कबूल कर ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ओ सरदार मक्का, एहसान का कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए ऐसी बेटी की तलाश में थे। इस तरह से मेरे सरकार के माँ बाप का निकाह जुमे रात के दिन हुआ। अब पहली रात है, हजरत आमिना अपने बाप की चौखट को छोड़ के हजरत अब्दुल्ला की चौखट पे आई हैं।
अब जरा मोहब्बत से सुनिएगा। अब मेरे मुस्तफ़ा का नूर है जो नूर तमाम नबियों के पेशानी से होता हुआ अब्दुल्ला की पेशानी में आया था। अब पहली रात है, वो मुस्तफ़ा का नूर है हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल हुआ है, आमीना के शिकम में आया है। अब जरा तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनिएगा। हदीस सुनने से पहले जरा हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह, ताकि मैं हदीस मुस्तफ़ा पढ़ो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मा मिन मुस्लिमिन यमूतु इलल जुमअति इल्ला वक़अल्लाहु फितनतल क़ब्र, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में मरता है अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचाता है। सुभान अल्लाह। जो मुसलमान ईमान वाला जुमा के दिन या जुमा की रात में मरता है अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचाता है। पूछा गया या रसूल अल्लाह इसका सबब क्या है, इसका मफहूम मतलब क्या है? तो मेरे पैगंबर ने कहा था ऐ मेरे सहाबा सुनो, इसलिए कि जब मेरा नूर मेरी माँ आमीना के शिकम में आया है, मेरी माँ आमीना के पेट में आया है, वो कोई और रात नहीं थी बल्कि जुमा की मुकद्दस रात थी। अब पता चला अरे मुस्तफ़ा का नूर अगर जुमा की मुकद्दस रात में आमीना के शिकम में अगर मुस्तफ़ा का नूर अरे जुमा की रात में आए, अब इस रात में कोई नबी का दीवाना इंतकाल कर जाए तो अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचाता है। अब जरा ठहर के सुनो। अब अगर नबी का प्यार लेके जाने वाला, नबी की मोहब्बत लेके जाने वाला, नबी का इश्क लेके जाने वाला अरे कब्र में जाएगा और नबी का प्यार होगा, अरे सवाल होगा तो दीवाना यही कहेगा मेरे कब्र की रात वो क्या रात होगी, अरे वही उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरैन आते हो तो मरकद में आओ, नकीरैन आते हो तो मरकद में आओ, वही आका होंगे वही बात होगी, वही आका होंगे वही बात होगी। अब नबी का प्यार लेके जाने वाला जब कब्र में जाएगा तो कब्र की मंजिल में मुस्तफ़ा आएंगे तो कब्र में रोशनी रोशनी हो जाएगी। अब जरा सुनिएगा क्योंकि यहाँ भी लंबा तफसील लंबा मौजू यहाँ पे है। अब हजरत आमिना फरमाती उसके बाद सुबह होती है, मेरी सास ने कहा था वो आमिना बहू जरा जाओ कुएं से पानी भर के लाओ। अब जरा मोहब्बत से हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। मैं सरकार की मिलाद पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत सुनिएगा। हजरत आमिना कहती मेरी सास ने कहा था वो आमिना बहू जरा जाओ कुएं से पानी भर के लाओ। मैंने बाल्टी लिया, कुएं की तरफ चली हूँ। हजरत आमिना फरमाती इससे पहले कई मर्तबा मैं इन रास्तों से गुजरी थी, मगर आज जब मैं जा रही तो मैंने क्या देखा, जिन जिन पत्थरों पे मेरे कदम पड़ते हैं अल्लाह की शान ये है कि मेरे कदम अरे पत्थर पे पड़ते हैं तो कदम पत्थर पे पड़ना होते हैं कि अल्लाह मेरे कदमों की बरकत से अरे पत्थर को मोम बना देता है और पत्थरों से आवाज आ रही हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जरा भी मोहब्बत से कह दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हाथ उठा के कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती क्या हुआ, इससे पहले कई मर्तबा इन गलियों से गुजरी थी लेकिन इससे पहले कभी मैंने नहीं सुना था, लेकिन आज जब मेरे कदम पत्थर पे पड़ते हैं तो पत्थर मेरे कदमों की बरकत से मोम बन जाता है। कारी खुशी सा हजरत आमिना फरमाती है अरे उन्हीं पत्थर से आवाज आई तो शायर ने अपनी जुबान में कह दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया और दोनों जहान की फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। हजरत आमिना फरमाती पत्थर से मैंने सुना तो हजरत आमिना फरमाती मैंने सोचा कि मेरी नई नई शादी हुई, लगता किसी ने मुझ पे कुछ जादू करवा दिया हो, करतब करवा दिया, कुछ करवा दिया हो। जैसे आजकल का माहौल है, अगर थोड़ा सा मामला बिगड़ जाए तो बाबाओं के चक्कर में भागा करते हैं, वो फला बाबा के पास जाओ, आज के
बाबा लुटेरे बाबा हुआ करते हैं, इनके हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां भी होती हैं, हमारे आपके जेब उनकी नजरें हुआ करती हैं। हम कतई ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, इसलिए कि गौसे आजम फरमाते हैं अगर कोई हवा मुड़ता हुआ दिखाई पड़े उसे बाबा वली मत मानना जब तक कि नमाज का पाबंद ना हो। सुभान अल्लाह, जब तक कि शरीयत का पाबंद ना हो। आओ जरा सुनिएगा, हजरत आमिना फरमाती मैंने सोचा कि लगता किसी ने जादू करवा दिया, मगर कहती आगे बढ़ी तो मैंने क्या देखा, वही बड़ा सा मैदान मिला, लंबे लंबे पेड़ थे, इनकी पत्तियां सूख चुकी थी। हजरत आमिना फरमाती आज जब मैं पहुंची तो अचानक मेरा जाना होता है तो मैंने नजर क्या देखा, वो सूखे हुए पत्तों में पत्ते पैदा हुए और हरे भरे पत्ते हुए। तो और मैंने क्या देखा, उन्हीं पेड़ की डालियां हैं हमारी तरफ झुकने लगी और हजरत आमिना फरमाती हैं उन्हीं डालियों से आवाज ही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अरे यहीं पे ठहर के सुनो, शकील आरफी इसीलिए तो कहते हैं जमाले गुम्बदे खदरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर कर उजाला कहाँ से लाओगे, और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे में मगर बिलाल सलहजा कहाँ से लाओगे। और जुबा से बोल तो सकते हो हम हुसैनी है, जुबा से बोल तो सकते हो हम हुसैनी है, तो मासूमों का खजाना कहाँ से लाओगे। और नबी के दीन पर मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। हजरत आमिना फरमाती मैंने देखा पेड़ की डालियों से आवाज आई, कहती है कि किसी ने जादू करवा दिया, कुछ करवा दिया, मगर आगे बढ़ती है। हजरत आमिना कहती आगे बढ़ी तो देखा एक और बड़ा सा मैदान मिला, उसमें जानवर चल रहे थे। अब जब मैं करीब पहुंची तो मैंने देखा उन्हीं सारे जानवरों ने मुझे घेरा और घेरने के बाद सबने मुझे सर झुकाया और जानवरों से आवाज आ रही हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से हाथ रखा कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती क्या हुआ, ये जानवर भी बोलने लगे। आगे बढ़ी, हजरत आमिना फरमाती लगता किसी ने सही से जादू किया है। आगे बढ़ी, कुएं के करीब पहुंची। हजरत आमिना फरमाती इससे पहले कई मर्तबा मैंने इस कुएं से पानी भरा था, लेकिन आज जब मैं पहुंची तो अचानक मैंने देखा औरतें लंबी लाइन लगा के खड़ी थी, मगर आमिना फरमाती आज जब मैं पहुंची तो अचानक औरतों ने रास्ता छोड़ा, कहा आमिना बहन आओ तुम पानी भर लो। हजरत आमिना फरमाती क्या हुआ, रातों रात इनकलाब कैसे आ गया, ये माहौल चेंज कैसे हुआ। हजरत आमिना फरमाती पहुंची, मैंने अपनी बाल्टी को कुएं के अंदर किया तो कुएं का पानी बहुत नीचे था, मगर आमिना फरमाती है जब मेरी बाल्टी कुएं के अंदर जाने लगी अचानक मेरी नजरें गई, मैंने क्या देखा, अरे जब मेरी बाल्टी कुएं के अंदर जा रही थी, अरे कुएं का पानी ऊपर आ रहा था, कुएं का पानी ऊपर आ रहा था। अब मेरे इमाम ने कहा था, ये खिरात पेश किया था कि मुस्तफ़ा की शान क्या है, आपने बारहा सुना होगा कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हजरत आमिना फरमाती मैंने पानी भरा और भरने के बाद पलट आई, मगर मैंने सोचा, अब यहाँ सुनिएगा, हजरत आमिना फरमाती मैंने सब कुछ देखा मगर सोचा कि अगर अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से बताऊंगी, हो सकता मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब मुझे मेरे बाप के घर वापस ना कर दे। शरीफ बेटियों की आदत होती है दुल्हन का जोड़ा पहन के अपने बाप की चौखट को छोड़ के ससुराल गई हैं तो थोड़ी सी मुश्किलों को बर्दाश्त कर लेंगी। आज हमारी बेटियां क्या है, हर बाप कहने वाला भाई यही कहता है, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी जाओ ससुराल, लेकिन अगर थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत हो मुझे फोन कर देना, मैं चलाऊंगा। ऐ लोगों जरा ऐसा नहीं है, बल्कि हजरत आमिना की सीरत सुनो। अरे मेरे मुस्तफ़ा की माँ जैसे अरे कायनात में कोई माँ नहीं है। अभी आपने माँ के हवाले सुना है, और माँ की ममता क्या होती है, वो तो सैयदा आमिना है जिनकी
लेकिन जिन पे तमाम माएँ कुर्बान हो। अरे जरा माँ की ममता सुन लीजिएगा, इसी लगे हाथों कि माँ की शान क्या होती है। एक बयान करने वाले ने बयान किया है और कैसे तारीख बयान किया है, जरा मोहब्बत सुनिएगा और मोहब्बत से कह दें उठा के हाथ सुभान अल्लाह, ताकि मैं माँ की अजमत बयान कर सकूं। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। माँ की शान क्या होती है। एक नौजवान, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसके घर में उसकी बीवी आती है। आने के बाद जरा सुनिएगा, यहाँ तक कि उसको बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो उसके उस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ। जब औरत के शौहर का इंतकाल हो गया, वही माँ है अपने बेटे को पाल रही है। माँ ने बड़ी ममता के साथ पाला है। शौहर का इंतकाल हो गया है, मगर माँ है अपनी औलाद को सीने से लगा के माँ अपनी औलाद को पालती है। बेटा इस काबिल हुआ कि स्कूल जाने के काबिल हुआ। अब वही माँ है अपने बेटे का हाथ पकड़ के स्कूल लेके जाती है। अब बेटा स्कूल जाने लगा, आने लगा, जाने लगा, आ रहा था, जा रहा था। एक दिन वही बेटा स्कूल से पलट के आ रहा था तो रास्ते में बच्चे कुछ खेल रहे थे। अब बच्चे पत्थर उठा उठा के मार रहे थे। अचानक एक बच्चे का पत्थर है उठा है, वही पत्थर जाके उस यतीम बच्चे की आंख में लगा है। जब यतीम बच्चे की आंख में पत्थर लगा है, आप लोग अपनी माँ की ममता सुनिएगा, क्योंकि आए लोगों, माँ की शान क्या होती है और माँ का मकाम क्या होता है। मेरे सर पर जो अजमत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ऐ मेरी माँ, तेरे रुखसार के झुर्रियों की कसम है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मोहब्बत सुनिएगा, ऐ लोगों, वही बेटा स्कूल से आ रहा था, एक बच्चे का पत्थर उठा है, वो पत्थर बच्चे की आंख में लगा। अब बच्चा जमीन पे गिरा, आंख का ढीला बाहर आ गया, खून बहने लगा। उस बेवा माँ को मालूम पड़ा है कि मेरे बेटे की आंख में पत्थर लगा। माँ भाग के आती है और अपने बेटे को उठाती, खून बह रहा था। अब किसी की माँ अगर ऐसा देखे, हर माँ तड़प जाएगी, इसलिए कि माँ की ममता निराली होती है और माँ का प्यार निराला होता है। मोहब्बत से सुनिएगा, वही माँ जल्दी जल्दी आती है, अपने बेटे को उठाती, डॉक्टर के पास लेके भागी। ओ डॉक्टर, मेरे बेटे की आंख का ढीला वापस कर दो। अरे डॉक्टर, जितना पैसा चाहो देने को तैयार हो। डॉक्टर ने कहा, माँ अगर बेटे की आंख चाहती हो, ऐ माँ सुनो, तुम्हारे बेटे की आंख पैसे से वापस नहीं होगी। अरे डॉक्टर, कैसे आंख वापस होगी? डॉक्टर ने कहा, माँ तुम्हें अपनी आंख के बदले में अपनी आंख को देना पड़ेगा। अगर बेटी की आंख चाहती हो तुम्हें अपनी आंख को देना पड़ेगा। माँ ने कहा, अब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अब मैं किसके लिए जिंदगी गुजारूं? यही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही तो मेरी दुनिया है, यही तो मेरा सरमाया है, यही तो मेरी कीमत है। अरे कहने वाले ने कहा था, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रुए मुनव्वर पे रख दिया, और सागर सिमट के आ गया, पाते उनका हुक्म खादिम ने कासा जबना सागर पे रख दिया। और ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। और हम गुनहगारों की शिफात का मामला, हम गुनहगारों की शिफात का मामला, अच्छा हुआ कि रब ने शाफ़े मैशर पे रख दिया, अच्छा हुआ कि रब ने शाफ़े मैशर पे रख दिया। जरा मोहब्बत से सुनिएगा, मैं बयान कर रहा हूँ, वही माँ की शान है। अब उस माँ ने सोचा है, मेरी यही तो लाठी है, यही तो मेरे बुढ़ापे का सरमाया है। अब उसी माँ ने कहा, डॉक्टर जल्दी करो, मेरी आंख निकालो और मेरे बेटे की आंख में लगा दो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। माँ बिस्तर पे लेट जाती है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, माँ की आंख को निकाला है, बेटे की आंख में लगा दिया। अब बेटा स्कूल जाने लगा, यहाँ तक कि पढ़ने लगा। जब बेटा स्कूल फिर जा रहा था, उसके साथियों ने कहा, तू तो कानी का बेटा है, तू तो अंधी का बेटा है। आज ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अगर थोड़ी सी तरक्की मिल जाए, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, माँ बाप के एहसान को भुला देते हैं। बेटा तो हवेली में रहता है, मगर माँ को झोपड़े में रहने के लिए मजबूर किया करता है। ऐसी तारीखें मौजूद है। बस जरा मोहब्बत से सुनिएगा और सब लोग अपनी माँ के नाम से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला
आला से आला मकाम अता फरमाए। मोहब्बत सुनिएगा, वही बेटा स्कूल जाने लगा, उसने पढ़ाई किया, अपने हिसाब से नौकरी मिली, उसने अपने मन की शादी किया, अपने मन की शादी किया, उसने अपनी माँ को अपने हवेली से निकाल के झोपड़ी के अंदर किया। अल्लाह की शान, उसकी नौकरी भी लग गई। अब बेटा रोजाना स्कूल अपने नौकरी पे जाने लगा, आने लगा। माँ झोपड़ी के अंदर देख रही, मेरा बेटा जा रहा है। माँ है, बूढ़ी माँ है, कानी माँ है, माँ देख रही है, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, मेरा बेटा आ जा रहा है। माँ देखती रही। अल्लाह की शान, 1 साल के बाद उसी बेटे के घर में एक बेटे की पैदाइश होती है। बेटा बड़ा हुआ, वही बूढ़ी माँ एक आंख से कानी थी, उसने सुना कि मेरे घर में पोता पैदा हुआ। बूढ़ी दादी को तमन्ना हुई मैं अपने पोते को देखने जाऊं। वही कानी बूढ़ी माँ है, अपने सगे बेटी की चौखट पे जब बूढ़ी माँ आई है, उसने दरवाजा खटखटाया, ए बेटा दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, कौन है? कहा मैं तेरी माँ आई हूँ। इतना सुनना था। अंदर से बेटे ने कहा था, ए कानी निकल जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब वही बूढ़ी माँ है, एक आंख से कानी है, दिल टूटा है, दिल फटा है। वही माँ है, अपने झोपड़ी के अंदर चली जाती है। एक जमाना गुजर गया। माँ का मकाम सुनिएगा। और कहने वाले ने इस जुबान में कहा था, फकत गुलाब ही क्या, सारा गुलिस्ता महके, रसूले पाक की आमद से कुल जहां महके। और महक रहे हैं जमाने में माँ की दुआओं से, महक रहे हैं जमाने में माँ की दुआओं से। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। जरा मोहब्बत सुनिएगा, वही बूढ़ी माँ है, अपने बेटे की चौखट को छोड़ के जाती है। जब वही बूढ़ी माँ अपने बेटे की चौखट को छोड़ के गई है, जाने के बाद जमाना गुजरा, उस बेटे को खबर तक न हुई कि मेरी बूढ़ी माँ कानी माँ कहाँ रहती है। एक जमाने के बाद उसके इंतकाल का वक्त हुआ। उसने अपने पड़ोस में, और उसकी तरह एक औरत थी, उस बूढ़ी माँ को उसने खत लिखा, कायब मेरी सहेली इस खत को ले जाके मेरे बेटे को दे देना। का ठीक है। इंतकाल हुआ, माँ को बेटे को खबर तक न हुई। कुछ दिनों के बाद उस सहेली को याद आया, अरे मेरी सहेली ने खत दिया था फला नौजवान को देने के लिए। वही बूढ़ी माँ है, खत लेके जाती, बेटा खत ले लो। कहा किसका खत है? कहा बेटा मुझे नहीं मालूम। अरे बेटा खत पढ़ के देखो किसका खत है। अब जरा मोहब्बत सुनिएगा, जिन लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वही दीवाने मचलेंगे। जरा सब लोग अपने माँ बाप के नाम से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, बयान कीजिएगा, मैं मोहब्बत से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह अकबर। वही बूढ़ी माँ है, उसने खत दिया, बेटे ने खत खोला, खत में लिखा था, कहा किसका खत है? कहा पढ़ लो। अब उस माँ ने खत लिखा था, बेटा सुन, तूने मुझे अपनी हवेली से निकाल दिया, और बेटा तूने मुझे घर से बेघर कर दिया, और बेटा तूने कभी जाना नहीं, आखिर तेरी माँ एक आंख से कानी कैसे हो गई? ऐ बेटा तूने कभी जाना कि तेरी माँ एक आंख से कानी हुई? उसने खत में लिखा था, बेटा तू बहुत छोटा था, स्कूल जा रहा था, एक बच्चे का पत्थर लगा था, ऐ बेटा तेरी आंख में लगा था, और तेरी आंख का ढीला बाहर आ गया था। ऐ बेटा मैंने अपनी आंख निकाल के तेरी आंख में लगवाया था, ऐ बेटा इसीलिए मैं कानी हो गई थी। इतना सुनना था। वही बेटा खत पढ़ा है और अपनी माँ की दास्तान को सुना। वही बेटा भागा है और माँ के कब्र का निशान पूछ रहा था, अरे मेरी माँ की कब्र कहाँ है, मेरी माँ की कब्र कहाँ है? अभी आपने मौलाना साहब से सुना कि अगर बेटा सफर पे जाए और माँ की कब्र पे चला जाए तो मेरे महबूब फरमाते हैं, अरे माँ की दुआ उस मौके पे कबूल होने वाली है। जरा सुनिएगा, वही बेटा भागा है, माँ की कब्र का निशान पूछा। जब माँ के कब्र का निशान पूछ के बेटा कब्र पे आया है, देखा कि माँ की कब्र है। बेटा डायरेक्ट अपने माँ की कब्र पे लेट गया और कहने लगा, माँ मेरी गलतियों को माफ कर दो, ऐ माँ मेरी खता को माफ कर दो, ऐ माँ मेरी गलतियों को माफ कर दो, ऐ माँ मैं तेरी अजमत को समझ ना सका, ऐ माँ तेरी शान को समझ ना सका। इतना कहना था। अब वही माँ की कब्र है। अरे माँ की कब्र से आवाज आने लगी, ऐ बेटा आना तेरा काम था और
तेरे गुनाहों को माफ करवाना अब मेरा काम है। जा, मैंने तेरी गलतियों को माफ फरमा दिया है। ये माँ की शान है। तभी तो कहने वाला इस जुबान में कहता है मेरे सर पर जो अजमत दिखाई देती है बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ऐ मेरी माँ, तेरे रुखसार के झुर्रियों की कसम है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ये माँ की शान है। जरा सुनिएगी, हमारी आपकी माँ की ममता है। मेरे महबूब की माँ हजरत आमिना कहती है पैदाइश का वक्त हुआ है, मुझे दर्द होने लगा, मेरे आंगन में कोई नहीं था। जब मुझे दर्द बढ़ा है, मेरे आंगन में कोई नहीं था। जब मुझे दर्द बढ़ा है, मेरे आंगन में कोई नहीं था। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद मैंने देखा लंबी लंबी कद की औरतें मेरे आंगन में आई हैं। मैंने कहा आने वाली कौन? एक ने कहा था मेरा नाम हव्वा है। हव्वा तुम क्यों आई हो? हव्वा जवाब देती आमिना तुम्हारी गोद में आने वाला नबियों का नबी आ रहा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आमिना तुम्हारी गोद में आने वाला रसूलों का रसूल आ रहा है। आमिना तुम्हारी गोद में आने वाला कायनात का महबूब आ रहा है। उसी तुम्हारे बेटे मोहम्मद की पैदाइश के खुशी में तुम्हारे आंगन में आए हैं। औरतें आई हैं, जन्नत की हूरें भी आई हैं। हजरत आमिना फरमाती मेरे घर में जन्नत की हूरें भी आई हैं। अल्लाह ने कहा था ओ फरिश्तों की जमात, अगर मेरे जलवों को बेहिजाब देखना है आसमान को छोड़ो जमीन पे जाओ, मेरा महबूब आने वाला, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, मेरा महबूब आने वाला है। इसलिए कि नबी की पैदाइश है। कहने वाले ने कहा था दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत जिब्राइल की बिदात नहीं ये, सुन्नत जिब्राइल की बिदात नहीं ये, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरे घर में जन्नत की हूरें फरिश्तों की जमात है, मेरी आंखें बंद हैं। लोग कहते हैं अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर औरत का इंतकाल हो जाए, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गई, ये जहालत की मौत मर गई, नापाकी की मौत मर गई। ये तो अपनी जुबान है। जरा मुस्तफ़ा की जुबान सुनो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की जुबान सुनो, पैगम्बर कहते हैं अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, उस मरने वाली को अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, शहादत का मकाम मिलता है। और शहादत का मकाम है क्या? आपने बारहा सुना है अफजल है कुल जहां में, घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है, नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। हजरत आमिना फरमाती जब मुझे दर्द बढ़ा मेरी आंखें बंद होती, आंखें बंद हैं, औरतें मेरे आंगन में हाजिर हैं, जन्नत की हूरें आई, मेरी आंखें बंद हैं, मुझे एहसास तक न हुआ, आंखें बंद थी। औरतों ने कहा आमिना बहन आंखें खोलो। हजरत आमिना फरमाती मैंने आंखें खोला तो क्या देखा, मेरा लख्ते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे आया है। बच्चे पैदा होते रोते हुए आते हैं। हजरत आमिना फरमाती मैंने देखा मेरा बेटा मोहम्मद जमीन पे आया, अपनी पेशानी को उसने रखा है और पहला जुमला यही कहा था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। लोग नबी की बराबरी का दावा करते हैं। हजरत आमिना फरमाती सुनिएगा, मैं उनका नाम कभी नहीं लेता हूँ। हजरत आमिना फरमाती है मैंने क्या देखा, मेरा बेटा मोहम्मद ज़मीन पे है, पेशानी रख के पहला जुमला यही अदा किया। हजरत आमिना फरमाती मेरी ममता जागी, मैंने सोचा अपने बेटे मोहम्मद को हाथों में लूँ, तो मैं आगे बढ़ी तो क्या देखा, मेरे बेटे मोहम्मद की आंखों में सुरमा लगा था। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे बेटे मोहम्मद की आंखों में सुरमा भी लगा था। हजरत आमिना फरमाती है मैंने देखा मेरा बेटा मोहम्मद पाको साफ जमीन पे आया है। हजरत आमिना फरमाती है
है, मैंने देखा मेरे बेटे मोहम्मद की बालों में तेल भी लगा था, मैंने देखा मेरे बेटे मोहम्मद के बालों को छाला गया था। हजरत आमिना फरमाती है मैंने देखा मेरे बेटे मोहम्मद की नाप कटी है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा मोहम्मद खतना शुदा जमीन पे आया है, नबी की बराबरी का दावा छोड़ दो। हम आप पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, हम आप पैदा होते हैं हमें आपको नहला के साफ किया जाता है, हमारी आपकी आंखों में सुरमा लगाया जाता है, नाप काटी जाती है। नबी की बराबरी का दावा छोड़ो, इसलिए कि नबी की बराबरी हम नबी की पैदाइश में नहीं कर सकते हैं, तो नबी के ज़ात में कैसे बराबरी का दावा करते हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने यहीं पे ख़त्म कर दिया कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उंजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ इस ज़िक्र को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और यही पैगाम है, ये हमारा जिस्म है, आपका जिस्म है, ये जिस्म सीना है, सीना में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में शौक़ी है, शौक़ी में नज़ाकत है, नज़ाकत में चाहत है, चाहत में अपनायत है, अपनायत में रहमत है, रहमत में बहारें हैं, और बहारों में जन्नत है, और जन्नत में अल्लाह की रज़ा है। कहने वाले ने कहा था बदल दुवत को परवानो, खुदा के लिए चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे कान के खुल जाए, उठाओ हाथ तभी वक्त है दुआ के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ परवरदिगार इस जिक्र को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो कुछ मैंने बयान किया अगर बयान करने में मुझसे गलती हो, अल्लाह मैं तेरे बंदों के सामने अपने छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, अल्लाह इस जिक्र को कबूल फरमा, अल्लाह सबकी जिंदगी कामयाबी और कामरानी अता फरमा। बस यही पैगाम है, लहत में इश्क़ रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी वो चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे तो मोराह कितना दिमाग लेके चले। अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।